हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? अच्छा भाई, मैंने एक पिछली काफ़ी वीडियोस में आपको बताया था कि मैं काफ़ी मुल्कों के साथ मेरे जो है वो रब्ते कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अच्छी जो है वो चीज़ मिलेगी। सही है। तो कल बनाई थी वीडियो सर्बी के बारे में, और इससे कुछ दिन पहले तुर्की के बारे में बनाई थी, और आज जो है ये मेरे पास 2-3 कंट्रीज़ हैं। आज है बुल्गारिया का और अल्बानिया का और साथ में हंगरी का। ये 3 ममालिक हैं जी। इनके बारे में बताऊंगा कि इनके क्या क्या रेट्स हैं और वहाँ कितना टाइम लगेगा जाने में, कितने इनकी जो है चार्जेस हैं, और वीज़ा प्रोसेस, जितना सारी चीज़ें ये आपको डिटेल से 1 बाय 1 बताता हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी चीज़ें आप जो रहती हैं वो आप गूगल पे जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। उससे पहले जितने मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो पूरी देखें। बाद में सवाल कम करेंगे इसी हवाले से, फिर आप से यहाँ से पूछते हैं वही आप वीडियो में आपको मैं तसल्ली से बता देता हूँ। ठीक है, सेम उन्होंने उर्दू में आपको बताना है, मैं भी उर्दू में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बेल आइकन दबा दिया आपने तो वीडियो पूरी देख के पसंद आए तो लाइक और अच्छे से कमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें साथ चलती हैं। हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, वो ये है कि बुल्गारिया। अच्छा, बुल्गारिया आपको मालूम होगा सब दोस्तों को जो यूरोप में इंटरेस्टेड है, जो दिलचस्पी रखते हैं, कि रोमानिया और बुल्गारिया ये दोनों इकट्ठे ही इस जो है साल में शेंगन में शामिल हुए थे 31 मार्च को। ठीक है, तो ये भी जो है ये साउथ ईस्टर्न कंट्री है और ये शेंगन में है, पार्शली है। अब रोमानिया का जो है वो इस साल के एंड तक जो है वो चला जाएगा। क्या कल मैंने वीडियो बताया था आपको कि फुल्ली वो शेंगन में चला जाएगा। तो हतमी तौर पर कोशिश इनकी भी होगी, बुल्गारिया वालों की, कि ये भी चले जाएँ, लेकिन इनका अभी तक हमें कुछ ऐसा कहीं से कुछ रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। जो ही मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन ज़हन में रखें कि दोनों साथ ही जाएंगे, क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ इकट्ठे अप्लाई किया था, रोमानिया ने, बुल्गारिया ने और क्रोएशिया ने। क्रोएशिया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फुल्ली चला गया क्या कहते हैं शेंगन में, और रोमानिया और बुल्गारिया जो है ये पार्शली गए। और अब रोमानिया जो है दिसंबर में वो फुल्ली चला जाएगा, तो रोमानिया जो पीछे रह जाएगा बुल्गारिया, तो ये पीछे नहीं रहेगा। ये कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा। मुझे यही लगता है करीबन 99.99% कि ये भी इसके साथ ही शेंगन में मुकम्मल तौर पे चला जाएगा। अच्छा चले, ये बिल्कुल जो है इसका जो बॉर्डर है रोमानिया के साथ लगता है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल ऐसे जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, या पाकिस्तान और इंडिया इस तरह का है, या ईरान के जैसे है, इस तरह मिले हुए हैं बिल्कुल खुश्की के रास्ते से। और फिर ये आगे इसका मैं आपको बोलता हूँ, पूरा नॉर्थ में इसका जनाब है जो इसकी जोग्राफी है, रोमानिया है, वेस्ट में सर्बिया और मैसिडोनिया है, और साउथ में ग्रीस और तुर्की है, और ईस्ट में ब्लैक सी है, जैसे बैर असवद कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका कैपिटल है जी सोफिया। उनकी जो रोमानिया जो करेंसी इनकी बुल्गारियन ल्यू है, जैसे रोमानियन ल्यू है, ली भी कहते हैं, रोन भी कहते हैं, इनका बुल्गारियन ल्यू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी पॉपुलेशन ये 6.7 मिलियन, तो ये उस हिसाब से रोमानिया के हिसाब से छोटा मुल्क है, लेकिन कई ममालिक इससे भी छोटे जिनकी 25-25 लाख तक की भी आबादी है। यूरोप में ऐसे शेंगन कंट्रीज है, इस तरह भी है। अच्छा, इसकी जनाब जो प्राइसिंग पे जाएँ तो टोटल प्राइस है इसकी जनाब 21 लाख, जो इसका सारा लमसम खर्चा है। अच्छा, उसमें जनाब एडवांस आपको 3 लाख देना होगा, और बाकी सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद जो 18 लाख से होगा। सही हो गया। अच्छा, इसका प्रोसेसिंग जो पीरियड है, टाइम है, यानी कि इसका जो सारा वीज़ा के ड्यूरेशन है, जैसे रोमानिया का साल और साल से भी ऊपर भी चला जाता है, इसका है जी 4 से 6 महीने का। अच्छा, फिर जनाब जो है यहाँ आपको मिलेगा क्या कहते हैं, हमारी तरफ से ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगी, प्रोटेक्टर मिलेगा और एयर टिकट मिलेगा। ठीक हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस बाकी जो करना है हमने करना है। इसका वीज़ा ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है और वो एक्सटेंडेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी तरफ से यानी कंपनी की तरफ से जो आपको मिलेंगी चीज़ें वो होगी एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और फूड। ये 4 चीज़ें सेम एज इट इज़ लाइक रोमानिया, बिल्कुल इसी तरह का हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, तनख्वाह इनकी जो है वो 600 से लेकर, कुछ जॉब्स है 800 यूरो तक, ओवर टाइम शम लगाएंगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतनी तनख्वाह की चल रही हैं। और खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता है, इसमें जो है कटिंग वो 600 यूरो इसमें कटिंग होगी आपकी, 600 यूरो की टोटल अमाउंट में से। बाकी सारे आपको पैसे इंशाल्लाह ताला वापस मिलेंगे। सारे भी नहीं हैं, क्योंकि बाकी पैसे तो आपने वीज़ा के बाद ही देने। 3 लाख में से जो है आपको 600 यूरो वो आपको करने पड़ेंगे, हम काटने पड़ेंगे, बाकी हम वापस दे देंगे। अच्छा, चलते हैं अब नेक्स्ट कंट्री की तरफ, अल्बानिया का। अल्बानिया जो है ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, ये नॉन शेंगन है, शेंगन बनेंगे है, लेकिन इसके सारे जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी सारे ममालिक के साथ मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे वाक़ है।
अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में है मोंटेनेग्रो है, आप लोगों ने सुना होगा, और नॉर्थ ईस्ट में कोसोवो है, ईस्ट में नॉर्थ मैसेडोनिया है जिसे मकदूनिया भी कहा जाता है, जहाँ से जो सुल्तान सिकंदर, जिसको आप अलेक्जेंडर भी कहते हैं, और जो उसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वो वहाँ से आया था। अच्छा, इसके साउथ में जो है ग्रीस है, इसके वेस्ट में जो है एड्रियाटिक जो सी कोस्ट लाइन है, इसका जो है कैपिटल तिराना है, करेंसी इनकी अल्बानियन लीग है, पॉपुलेशन इनकी 2.8 मिलियन है। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, तो ये इस तरह भी आबादियाँ हैं, कम हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब इनकी जो टोटल प्राइसिंग है, प्राइस पैकेज जो है सारा, वो ये है कि 18 लाख है, और इसमें एडवांस जो 3 लाख है, बाकी पैसे वीज़ा स्टैम्प होने के बाद मिलेंगे। ठीक हो गया, आपसे लेंगे, आपने देने होंगे। अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सब ममालिक से कम है, 3 से 4 माह का टाइम लगेगा। सही है। अच्छा, और जो इसका वीज़ा ड्यूरेशन है वो 1 साल का है, और एक्सटेंडेबल इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो आपका मालिक आपसे खुश होगा तो आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है। ये किसी भी कंट्री में, चाहे गल्फ़ है, ये चाहे यूरोप है, कहीं भी आप चले जाओ, जब आप काम नहीं करो तो वीज़ा कैसे एक्सटेंड होगा? आप अच्छा काम करोगे तो कौन ऐसा बेवकूफ़ बंदा होगा जो बोलेगा नहीं ये तो एक्सपर्ट हो गया, ज़्यादा काम जान के इसको निकाल दो? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जो बंदा काम चोरी नहीं करेगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, अच्छे तरीके से काम करेगा, 100% उसका वीज़ा एक्सटेंड होगा। ये ज़हन में रख लें, पक्का बिठा लें। अच्छा, इसके बाद जनाब ये जो है हमारी तरफ से आपको मिलेगा ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रोटेक्टर और एयर टिकट। अच्छा, कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिलेगी, मेडिकल मिलेगा और ट्रांसपोर्ट मिलेगी। इसमें फूड का नहीं है भाई, ये ज़हन में रख लें। सही है। तनख्वाह जो है इनकी वो 500-600 इतनी, इनकी तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन 500 से 700 आप ज़हन में रख लें, इतने आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब खुदा न खास्ता आपको जो है इनका क्या कहते हैं वीज़ा नहीं लगता है, तो इसमें आपकी कटिंग होगी 500 यूरो। ठीक हो गया। अगर कोई चीज़ रह जाती है या आपको समझ नहीं आ रही है तो आप ऑफिस कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज पे मुझसे पूछ सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज जो हमारा ऑफिस का मोबाइल नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं जी हंगरी की तरफ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हंगरी का भी बताएं, तो भाई हंगरी का भी ये है कि ये भी सेंट्रल यूरोप शेंगन कंट्री है, और ये इन सबसे पहले शेंगन में जा चुका है, ये पुरानी बात है। ठीक हो गया। तो इसका जो जोग्राफिया वो ये है कि इसके वेस्ट में आता है ऑस्ट्रिया, और इसके नॉर्थ में आता है स्लोवाकिया, और इसके नॉर्थ ईस्ट में है यूक्रेन, ईस्ट में रोमानिया है, साउथ में सर्बिया है, साउथ ईस्ट में क्रोशिया और स्लोवेनिया है, और कैपिटल जो है इसका बुडापेस्ट है। और आपको ये चीज़ बता दूं कि जितने हमारे भगोड़े हैं ना, वो रोमानिया से या अल्बानिया से जहाँ से भी आते हैं, वो यहाँ ही से आगे जाते हैं, आगे यहाँ से निकल के फिर सलवानिया जाते हैं, सलवानिया से फिर आगे जहाँ उन्हें चावल पके होते हैं वहाँ जाना होता है, क्योंकि वहाँ बहुत मीठे चावल पके होते हैं। बाद में उनको बहुत वो कड़वे लगते हैं, पहले बहुत मीठे लगते हैं, पहले हमारी बात नहीं सुनते ना, तो भाग जाते हैं। फिर वहाँ जाके मुझे फ़ोन करते हैं, साथ जी अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, अब जॉब नहीं है, अब यहाँ स्टेटस भी नहीं है, मुझे भेज तो नहीं देंगे, वापस पकड़ लिया तो फिर इस तरह की चीज़ें वो बाद में होती हैं। तो भाई अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी जो करेंसी है वो हंगेरियन है, फोरेंट है, इसको होफ भी कहते हैं। पॉपुलेशन इनकी 9.6 मिलियन है। अच्छा, इनकी जो टोटल प्राइसिंग है, प्राइस पैकेज जो है हमारी तरफ से हंगरी का, वो 21 लाख है, और एडवांस जो इनके 4 लाख है। वर्क परमिट पे आपको 5 लाख देना होगा, और वीज़ा स्टैम्प होने के बाद आपको 12 लाख देना होगा। तो भाई अभी हमने जो है सर्बिया की प्राइस वो भी ज़्यादा थी, वो किसी और कंपनी के साथ हमारा इलाज था, और जो बुल्गारिया किसी और कंपनी के साथ था, उनकी प्राइस उस वक्त 25 और 30 लाख थी, जो कि अब कम हो के 21 लाख तक आ गई। ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारे पैसे आपको 9 लाख का और 4 लाख का फ़र्क आ रहा है, ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। ठीक है। बाकी इसका जो है क्या कहते हैं वीज़ा ड्यूरेशन वो 2 साल का है और एक्सटेंडेबल है। अच्छा काम करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है, यानी कि कितने टाइम है आपका जो वीज़ा प्रोसेस है सारा, वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 6 महीने लगते हैं। सही हो गया। अगर अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे तो इतना टाइम लगता है। अच्छा, जो है हमारी तरफ से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगी, प्रोटेक्टर मिलेगा और एयर टिकट मिलेगा। सही हो गया, आपने कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद ये है कि कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन मिलेगी, मेडिकल मिलेगा और ट्रांसपोर्ट मिलेगी। फूड यहाँ भी आपको अपना ही लेना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा महंगे नहीं है। आपको इतना बहुत ज़्यादा ज़हन में मत रखें, 100-150 यूरो में आपका धड़ल्ले से पूरे महीने का आप फूड, आप जैसे शेयर में आप लोग रह रहे हो तो इतने में हो जाता है। लेकिन अकेले हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मुर्गा खाते हो, हिरन खाते हो, या आप क्या सब्ज़ी दाल खाते हो।
اٹس ڈپینڈ آن یو. اچھا خدا نخواستہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگتا ہے تو اس میں بھائی کٹنگ زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہماری کمپنی کے ساتھ جو معاملات ہیں کچھ چیزوں پہ وہ راضی ہوتے ہیں، کچھ پہ نہیں ہوتے. اس میں آپ کا 1000 یورو کٹے گا. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آج کی ساری باتیں تھیں. کوئی اس میں کمی بیشی رہتی ہے، جس میں چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے، میرے ایکسیڈنٹ یا میرے الفاظ سمجھ نہیں آئے، تو آپ آفس کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو ہمارے آفس اسٹاف ہیں ان کا ایکسیڈنٹ آپ کو سمجھ آ جائے، ان کی بات آپ کو سمجھ آ جائے. تو باقی یہ ہے کہ جناب والا اب ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا اور اچھے سے کمنٹ دے دیجیے گا، اور جو ہے بیل آئیکن ضرور دبانا اور دوستوں میں شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم.